हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में आपको 5 नंबर देके जाएगा। हाउ टू राइट एल नोटिस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि नोटिस कैसे लिखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये शिकायत है नोटिस लिखने वाली, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ जाए, आप उसको आंख बंद करके आ जाएंगे। दूसरा ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि नोटिस कोई इतनी ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नोटिस होते कितने टाइप्स के हैं, तो ये जान लेना भी ज़रूरी है। मेजरली 4 अलग अलग तरह के नोटिसेस आपको आपकी एग्ज़ाम में आते हैं। पहला है लॉस्ट एंड फाउंड। आपको कुछ मिल गया है उसके लिए, या आपका कुछ खो गया है उसके लिए नोटिस निकालना। दूसरा है टूर्स, या फिर कोई कैंप, तो कोई टूर वगैरह के लिए आप जा रहे हो, जैसे स्कूल के टूर के लिए या कैंपेनिंग के लिए कहीं जा रहे हो, तो उसके लिए नोटिस निकालना। इसके बाद है इवेंट्स या मीटिंग। तो कुछ इवेंट्स वगैरह जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स करना, ठीक है, 15 अगस्त के लिए सेलिब्रेशन करना, टीचर्स डे सेलिब्रेट करना या चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना। तो इस तरह के नोटिसेस भी हो सकते हैं जिनको आपको बनाना आना चाहिए। या कुछ मीटिंग्स वगैरह, जैसे ऑफिशियल मीटिंग हो गई, जैसे प्रिंसिपल की मीटिंग हो गई टीचर्स के लिए, या फिर स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट कमेटी होती है, या स्टूडेंट के जो प्रेसिडेंट है वो अलग अलग क्लास के मॉनिटर्स की मीटिंग। तो इस तरह की मीटिंग्स के लिए भी ये नोटिस हो सकता है। चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप के नोटिसेस में क्या क्या डिटेल होती है, यानी कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके नोटिस में होना ही चाहिए। सबसे पहला नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड में सबसे पहले आपको जो आर्टिकल गुम गया है या जो आर्टिकल आपको मिला है उसका नाम, यानी कि उस वस्तु का नाम आपको अपने नोटिस में लिखना होगा जो गुम गई है या आपको मिली है। डेट, जिस दिन मिली है, जिस दिन गुमी है। टाइम अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, क्योंकि गुम जाने का कोई टाइम पता नहीं रहता है, मिलने का भी टाइम कोई नोटिस नहीं करता है। प्लेस, कहाँ मिली या कहाँ गुमी। डिटेल ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल की डिटेल, जैसे आर्टिकल का नाम यानी कि वस्तु कौन सी थी, उसका कलर, उसकी साइज़, अगर कुछ मॉडल नंबर हो तो वो। होम टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किससे करना है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो है वो आपको लिखना है। व्हेन एंड वेयर, और उस व्यक्ति से आप कहाँ और कब मिल सकते हैं। ये सारे डिटेल्स जो है आपको अपने नोटिस में होना ही चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सारे वर्ड्स जब आप लिखोगे तो आपका नोटिस 25 to 30 वर्ड्स का ऑलरेडी हो जाता है, और आपको नोटिस 30 to 60 वर्ड्स में केवल लिखना रहता है। तो इन चीज़ों को आपको जोड़ना ही है। दूसरे टाइप का जो नोटिस है उसकी तरफ चलते हैं, टूर्स और कैंप्स। तो टूर या कैंप की डेट, किस दिन जाने वाले हो, उसका टाइम, उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। ड्यूरेशन, फ्रॉम टू मीन्स कब से कब तक रहेगा। प्लेस, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर लगाना है कैंप। एक्सपेंडिचर, इसमें अप्रॉक्सीमेटली खर्चा कितना आएगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, यदि कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जा रहे हो तो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देना है, क्या करना है। डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, जहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है उस जगह का पता या फ़ोन नंबर, या दोनों ही इसमें लिखना रहता है। तो ये कैंडिडेट्स जो है जो उस नोटिस को पढ़ेंगे इसके बेस पर जो कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे डिटेल जो है वो टूर्स या कैंप्स वाले नोटिस में होना चाहिए। अगले नोटिस की तरफ चलते हैं कि उसमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए। इवेंट्स, तो कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है उसका नाम, उसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, पर्पस या ओकेशन, कौन सा मौका है, कुछ खास पर्पस है या उसका उद्देश्य क्या है। डेट, कौन सी डेट को, टाइम, कौन से टाइम पर होगा। ड्यूरेशन, कितनी देर चलने वाला है। जगह या वेन्यू, प्लेस या वेन्यू जो भी है वो। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उस पर्टिकुलर इवेंट में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो वो इंस्ट्रक्शंस भी देना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका एड्रेस, उसका नंबर, ये सारी चीज़ें इवेंट्स वाले नोटिस में आपको लिखना होगी। इसके बाद लास्ट है मीटिंग्स। मीटिंग की डेट, उसका टाइम, वेन्यू, उसकी जगह, एजेंडा या पर्पस, जो उसका उद्देश्य क्या है। होम इज़ टू अटेंड, कौन मीटिंग को अटेंड करेगा, उसका नाम। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यदि कोई है तो।
कॉन्टैक्ट पर्सन या उसका फ़ोन नंबर जिससे आप एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप संपर्क करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं मीटिंग के बारे में। अब मैं आपको एक नोटिस बना के बताता हूँ कि किस तरह से एक नोटिस का फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का अगर आता है, आप सही फॉर्मेट का यूज़ करते हो तो अट्रैक्टिव नोटिस आपका बनना चाहिए। वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 to 60 वर्ड्स का एक नोटिस बनता है। अगर आप 70 वर्ड्स भी कर दोगे तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नोटिस नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले के इजीली वो समझ में आ जाए। कुछ डिटेल्स जिनको आप हाईलाइटेड कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। बोल्ड लेटर में लिख सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, नोटिस को आपको अट्रैक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है। इन चारों अलग अलग टाइप के नोटिस में से मैं एक टाइप का नोटिस आपको बना के बता देता हूँ। बाकी 3 टाइप के नोटिस आप बना के खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नोटिस आपको बनाना है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, किस तरह से ये बना है, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। क्वेश्चन जब भी आएगा, क्वेश्चन में एक नाम होगा कि आप कौन हैं, आपके इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का या ऑफिस का नाम होगा, क्या है वो सबसे हेडिंग में लिखना है आपको। उसके बाद सेंटर में बीचों बीच नोटिस लिखना है और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखना है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की। हेडिंग सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है तो वहाँ पर लिखोगे आप कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप उसके बाद जो है वो नीचे मेन बॉडी जो होगी उसमें जो आपकी लेफ्ट लाइन है, जो मार्जिन लाइन है, उससे आपको थोड़ी सी जगह छोड़ना है। जगह इतनी छोड़ना है कि कम से कम 8 लेटर्स उसमें आ जाए, मतलब 8 अक्षर लिखा जाए, इतनी जगह छोड़ना है। इसको बोलते हैं अपन पैराग्राफ सेटिंग, या पैराग्राफ किस तरह से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दिस इज, या तो दिस इज से शुरू कर लीजिए या तो इट इज से शुरू कर लीजिए। तो इट इज इन्फॉर्म्ड या नोटिफाई टू। अब जैसे स्कूल का आप करोगे कल्चरल प्रोग्राम का, तो टू के बाद यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स। तो शुरू से क्या हो जाएगा, इट इज नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट द, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम या ऑफिस का नाम। तो वहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, या फिर आप ऊपर नाम लिख दिया तो यहाँ पर आप डायरेक्ट स्कूल लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा, शुरू से इट इज़ इन्फॉर्म्ड या इट इज़ नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट दैट द स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड और ऑर्गेनाइज। इवेंट का नाम, कंपटीशन का नाम या जो भी होगा, तो गोइंग टू हेल्ड कल्चरल प्रोग्राम, उसका एजेंडा, काय के लिए क्या करने वाले हो, कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूडिंग वेरियस एक्टिविटीज़, ऐसा आप लिखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़, सिंगिंग, डांसिंग, स्केटिंग, पोएम रिसाइटिंग, सॉन्ग या सिंगिंग, जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद उस प्रोग्राम का कोई चीफ गेस्ट होगा, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो द चीफ गेस्ट विल बी मिस्टर, मिसेस और मिस, जो भी है उनका नाम लिख दोगे। ठीक है, ये सारी डिटेल आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद जिस कॉन्टैक्ट पर्सन से, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए आप लिखोगे कि एनीवन हु वांट्स टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैन कॉन्टेक्ट टू, और जिस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है वो लिख दोगे, क्लास टीचर है या सेक्रेटरी है, कौन है उसका नाम आप लिख दोगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा सेंटेंस और ऐड करना है और उसमें लिखना है ऑन और बिफोर, और फिर एक डेट कि किस डेट से पहले आपको सारे नेम्स जो है वो चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को प्रोग्राम होने वाला है, तो आप 13 अगस्त तक या 12 अगस्त तक नाम लोगे सारे प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए, तो वो डेट आ जाएगी। उसके बाद नीचे और देखिए आप डेट, टाइम, वेन्यू लिखा है, तो प्रोग्राम की डेट की प्रोग्राम किस दिन होने वाला है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, और वेन्यू यानी कि जगह क्या रहेगी। उसके बाद है सिग्नेचर, नोटिस लिखने वाले का नेम और उसकी डेजिग्नेशन। जैसे मान लो आप कल्चरल सेक्रेटरी अपने स्कूल के, आपका नाम रवि है, तो सिग्नेचर, उसके बाद आपका नाम रवि, उसके बाद डेजिग्नेशन मीन्स कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, ये आप लिखोगे और इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ।
It is notified to all the students that the school is going to hold a cultural program including dance, singing, poem reciting, dancing, etc. The chief guest of the program will be Mr. R.K. Singh. ये आपने चीफ गेस्ट का नाम लिख दिया, ये जो भी हो सकता है। आर के सिंह, मान लो कि कोई आपके CTSP है तो वो लिख दो द CTSP। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर्स ऑन और बिफोर 13th of August 2020। बस ये आपका ख़त्म हो जाएगा नोटिस। इसके बाद जो डेट है, तो डेट किस दिन प्रोग्राम होने वाला है, जैसे 15th of August 2020 जो कि निकल चुका है, खैर वो आप डेट डाल सकते हो। टाइम जैसे मॉर्निंग 7, तो मॉर्निंग 7, वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम या स्कूल प्लेग्राउंड, जहाँ पर भी होना है वो लिख देंगे। तो होप, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ और हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली उसके लिए भी मैं वीडियोस जो है वो बना दूंगा। तो नोटिस वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में कुछ अगली चीज़ लेके आऊँगा जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए।